अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो आज हम बात करेंगे इराक़ में मौजूदा हालात, सख्ती के मतलब और काम के मतलब, काम कैसे मिल रहे हैं या नहीं, और तनख्वाह कितनी होती है। अभी जो न्यू लोग आ रहे हैं इसके मतलब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तमाम आपकी जो गलत फहमी है वो आज हम दूर करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखना है और चलते हैं अपने मौजू की तरफ। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो या न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब, अगर किसी को अरबी के मतलब कुछ सवालात हों तो वो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके तमाम वीडियोस देख सकता है। हर किस्म की अरबी पड़ी हुई है। अगर उसमें आपको कोई नई फ़िक्रा मिलता तो वो कमेंट में उर्दू में लिखे तो उसके मतलब हम अरबी में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सख्ती के मतलब। तो हमारे बहुत सारे लोग जो इराक़ में मौजूद हैं वो तो इस इराक़ के हालात से वाकिफ़ हैं, इराक़ की सख्ती से वाकिफ़ हैं। और जो दोस्त पाकिस्तान बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो बहुत खौफ ज़्यादा होते हैं, डर रहे होते हैं टिकटॉक पे वीडियो देखकर और ऐसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वीडियोस देखकर डर रहे होते हैं। कुछ पैसे देने से डर रहे होते हैं, शायद हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाएं। और एजेंट लोग बहुत ज़्यादा सब्ज़बाग दिखाते हैं। जब वीडियो देखते हैं उसमें कुछ और दिखाया जाता है कि सख्ती बहुत है, छापे बहुत पड़ रहे हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि भाईजान, अगर आपने इराक़ में आना है तो ये डर खौफ अपने दिल से निकाल दें। ये डर खौफ अपने दिल से निकाल दें कि सख्ती है, छापे पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल अपने दिल से निकाल दें। वो लोग सिर्फ इराक़ में आएँ जो जिनके दिल में ये डर ना हो कि हम पकड़े जाएंगे, सख्ती है, छापे हैं, पता नहीं क्या होगा। जिनके दिल में इस तरह की बातें हैं वो बिल्कुल ना आएँ। बाकी अगर कोई आना चाहता है तो बेखौफ होकर आए तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप आते हैं 1 माह के वीज़े पे तो आके आपने गैर कानूनी काम करना है। तो जब आपने गैर कानूनी काम करना है किसी भी मुल्क में, तो जब हैं ही गैर कानूनी तो फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात। आप अगर पाकिस्तान में भी कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उसका भी ख़तरा आपको होता है। तो किसी के गैर मुल्क में जाके गैर कानूनी काम, गैर कानूनी रहना वो तो है, लेकिन जिसने करना है उसने बेखौफ बेडर होकर करना है तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर डरेगा तो वो काम नहीं कर सकेगा। जब तक दाना पानी है तब तक करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे काम के मतलब। तो काम के मतलब भाईजान, जो पाकिस्तान में सोच कर बैठे होते हैं कि अपने दोस्तों को या इधर उधर फ़ोन करते हैं कि हम आ रहे हैं, हमारे लिए काम ढूंढ के रखो, इस तरह का निज़ाम इधर में नहीं है। इधर जब आते हैं, जब आकर आप इधर बैठते हैं तो फिर आपको काम मिलता है। पहले इराक़ी कोई भी इतना सब्र नहीं करता, 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन वो कहे कि आदमी आ रहा है तो उसके बाद हम उसको रखेंगे, ऐसा इधर निज़ाम नहीं है। इधर बस अभी मुझे चाहिए तो चाहिए, वरना मैं कहीं और से ले आऊँगा। ठीक है, ये पहले भी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि इराक़ियों में सब्र नहीं है। तो काम अगर कोई करना जानता है, काम करने वाला है, तो उसको काम 100% काम मिल जाता है। काम की कोई कमी नहीं है इधर, काम हर तरह का काम मिल जाता है, काम बिल्कुल मिलता है। अगर कोई पाकिस्तान से ये ज़हन बनाकर आता है कि मैं सिर्फ ये काम जानता हूँ, किसी गाड़ियों का एक मिसाल काम जानता हूँ, मैं मुझे गाड़ियों का ही काम चाहिए, तो उसको काम नहीं मिलेगा। काम इधर आकर आपको कोई भी मिले तो आप उस काम पे चले जाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। आपने पैसा कमाना है, आपने ये नहीं देखना कि ये काम मुझसे नहीं होता, ये काम वज़नी है, ये काम ड्यूटी ज़्यादा है, या इसमें ये मुश्किल है। अगर ये आप नुक्स निकालते रहेंगे तो फिर आप इस तरह फ़ारग बैठे रहेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। जब आप फ़ारग बैठेंगे 1 माह 15 दिन तो आपको आपका दिल नहीं करेगा काम करने को, आप हडराम हो जाएंगे। इसलिए कोई भी काम मिले तो काम पे चले जाएं। तो उसके बाद हम बात करेंगे तनख्वाह की। तनख्वाह की अभी जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको 300 या $350 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही। उसका मतलब ये है, मकसद ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इधर लोग हो चुके हैं जो इधर काम करते हैं।
ईरान से आकर इधर लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से आकर काम कर रहे हैं, इंडिया से आकर काम कर रहे हैं और मिस्र से आकर काम कर रहे हैं, शाम से आकर काम कर रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फ़िलिपीनी इधर आकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्री से बहुत सारे लोग जो हैं वो बंगाली इधर काम कर रहे हैं। तो इतनी आवाम है इधर के काम जो है ना एक दूसरे की तनहा, वो कहता है अगर ये 400 लेगा मैं 350 लेता हूँ, मुझे काम पे रख लो, इस तरह का इधर ये काम चल रहा है। तो काम करना है तो न्यू जो आने वालों को 300-350 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, ये अपने ज़हन में रख कर आएँ। और दूसरी बात ये है कि काम कोई भी मिले तो वो काम आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा तो ये मुझे मिले तो मैं करूँगा, ये नहीं है इधर। और तीसरी बात जो सख्ती की वो भी आपको मैंने बता दिया है। अगर सख्ती आपने अपने ज़हन में रख रहे हैं तो फिर आप इधर कामयाब नहीं हैं, इधर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ना आए, अपने पैसे ना ज़ाया करें। अगर आप ये समझ कर आते हैं कि ये एक गेम है, एक जुआ है, हवाई रोज़ी है, जब तक चल गई ना चली तो ना सही। अगर ये रिस्क लेते हैं, दुनिया रिस्क पे चल रही है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आएँ 100 बिस्मिल्लाह, अगर अपनी ज़िंदगी को अपने आसान करें, अपने मुकद्दर आजमाएँ और काम करें, इधर कामयाब हो। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।